हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य 2011 और इसकी पृष्ठभूमि तुलनात्मक जनसंख्या भारत व मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश जनसंख्या को हम देखेंगे। और कैलेंडर जारी हो चुका है एमपीपीएससी का 2026 का, तो जिसका एग्ज़ाम शायद 26 अप्रैल को है। आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं, एमपीपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पृष्ठभूमि। सबसे पहले अब दिया गया है कि प्राचीन काल में भारत में जनगणना करने के साक्ष्य जो है चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेख है। तो हमारा जनगणना का उल्लेख कहाँ पर है? चाणक्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें इसका उल्लेख है। भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया था। तो सबसे पहले जो लॉर्ड मेयो हैं उसके शासन में 1872 में जो है पहली बार जनगणना कराई गई थी। लेकिन भारत में जो है विधिवत रूप से जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में किया गया था। तो कब किया गया था? 1881 में किया गया था विधिवत रूप से। किसने? लॉर्ड रिपन ने। और जो उसके कार्यकाल में और जो वर्तमान समय में भी प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है, मतलब हर 10 साल में जो है हमारी जनगणना कराई जाती है। अब 11 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हमारा विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस? 11 जुलाई को। और मध्य प्रदेश के अस्तित्व में, मतलब 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, उसके बाद वर्ष 2011 की जो जनगणना है प्रदेश की 6वीं जनगणना है। अगर अभी पूछेंगे कि 2011 की जो जनगणना है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश की 6वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश में पहली बार जनगणना जो है 1961 में हुई थी। तो कब हुई थी? 1961 में हमारी सबसे पहली जनगणना हुई थी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो जनगणना है हमारी सबसे पहले 1961, फिर 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011 में की गई है। तो इस प्रकार आपने जनगणना देखी कि कब से स्टार्ट हुई है और कब कब जनगणना हर 10 वर्ष में हुई है। अब मध्य प्रदेश की जो आबादी धर्म के अनुसार वितरण को दिया गया है, जिसको हम समझ लेते हैं, जिसमें धर्म में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, अघोषित, अन्य और कुल है। इसमें से आपको मेन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2011 की जो जनगणना दी है उसमें आपको सिर्फ प्रतिशत और 2021 की जो अनुमानित जनसंख्या है उसे याद रखना नहीं है। सिर्फ आपको हिंदू का याद रखना है। 2011 की जनसंख्या जो दी गई है वो, और प्रतिशत जो दिया है 19.89%। चाहे तो आप सेकंड नंबर पे मुस्लिम का भी याद कर सकते हैं, 6.57%। ये सबसे ज़्यादा हिंदू हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये ही सिर्फ आपको याद रखना। चाहे तो आप इसको कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये आप एक बार पढ़ लें। बाकी याद सिर्फ आपको इतना ही रखना है कि हिंदू की हमारी क्या है 19.89 और मुस्लिम की 6.57। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो आप इसमें से देख के लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और आगे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारी कुल जो दी गई है, ये हमारी जनसंख्या जो दी गई है कितनी, हमारी ये जो जनसंख्या दी है 7,26,26,809 जो जनसंख्या दी गई है, 100% जो दिया गया है, इसको हमें याद रखना है। ये डाटा पूरा याद रखना है, चाहे इसको शॉर्ट फॉर्म में याद ना रख के आपको इसको फुल फॉर्म पूरा याद रखना है। 7,26,26,809 जो है हमारी जनसंख्या है। इसी प्रकार तुलनात्मक अध्ययन को अगर हम देख लें, इसके पहले हम देख लेते हैं महाविभाजक वर्ष को दिया गया है, जिसमें दिया है भारत में 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर जो है न्यूनतम रही। यह वर्ष क्या कहलाता है? महाविभाजक वर्ष कहलाता है। तो कब जन्म वृद्धि दर जो है हमारी सबसे न्यूनतम रही? 2021 में, और ये हमारा क्या कहलाता है? महाविभाजक वर्ष कहलाता है। इसी प्रकार लघु विभाजक वर्ष को देखिए तो ये 1951 में जो है जन्म वृद्धि दर जो है अधिकतम रही। इस वर्ष को लघु
विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया। और 10 लाख आबादी वाले जो है मध्य प्रदेश के कुछ शहर दिए गए हैं, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जो हैं हमारे 10 लाख से ऊपर आबादी वाले शहर हैं, जिसमें से इंदौर की जो देखें तो 21.67 लाख है, और भोपाल की जो है 18.83 लाख है, और जबलपुर की जो है 12.67 लाख है, और ग्वालियर की 11.01 लाख है। तो ये आपने यहाँ कुछ डाटा देखा। अब ये तुलनात्मक अध्ययन को हम देख लेते हैं। कुछ तुलनात्मक हमारी जनसंख्या दी गई है 2011 के अंतर्गत भारत व मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारी जो जनसंख्या मध्य प्रदेश की है 7.26 करोड़, और भारत की कितनी है 121 करोड़। इसी प्रकार अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और जो हमारा भारत का है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारा जनसंख्या घनत्व है भारत का। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि को देखें तो हमारी मध्य प्रदेश की 20.35% है, और भारत की जो है 17.7% है। और लिंगानुपात को देखें तो हमारा जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है वो 931 है, और जो हमारा भारत का है 943 है। इसी प्रकार साक्षरता दर देखें तो 69.32% जो है हमारी मध्य प्रदेश की है, और 73% जो है हमारी भारत की है। मतलब हमारी भारत की जो साक्षरता दर हो 73% है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें, मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में अब कुछ और आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सिर्फ इनके क्रम याद रखने हैं, जनसंख्या नहीं भी याद रखेंगे तो आप एक बार इसको रीड कर लें, बाकी इसको सिर्फ क्रम से याद रखना है। जैसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहले इंदौर है, जबलपुर है और फिर सागर है। मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसकी है? इंदौर की है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले जो वर्तमान में हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पे पांढुर्णा है, दूसरे पे निवाड़ी और तीसरे पे हरदा है। कहने का मतलब ये है कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो पांढुर्णा है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो इंदौर है। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा जो है 2011 के अंतर्गत था। मतलब 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो हमारा हरदा था। प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिलों को अगर देखें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल शिवपुरी का है, छिंदवाड़ा का है, फिर सागर का है। जबकि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार क्षेत्रफल को देखें तो सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल में वो छिंदवाड़ा है। अब आगे हम देखते हैं तो इस प्रकार हमारे प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले में शिवपुरी जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और इसी प्रकार प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें तो निवाड़ी है, दतिया है और भोपाल है। दतिया जिला जो है इसका जो पोर्टल पे है क्षेत्रफल 2959 वर्ग किलोमीटर दिया गया है। और अब हम देखें तो प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा शिवपुरी हो गया है, जबकि प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा जो है निवाड़ी हो गया है। आगे लिंगानुपात को हम देखेंगे तो किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 931/1000 है। मतलब कि 1000 पुरुषों में 931 के हैं महिलाएं हैं। अब रीवा जिले का जो लिंगानुपात है राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला है जिसका लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है, तो वो हमारा रीवा जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले को अगर देख ले तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट में है, फिर अलीराजपुर में है, फिर मंडला में। तो बालाघाट का जो हमारा ये हमें इम्पॉर्टेंट है, बालाघाट का जो हमारा लिंगानुपात है वो कितना है? 1021 है। और इसी प्रकार अलीराजपुर का कितना है? 1011 है। और मंडला का कितना है? 1008 है। इसी प्रकार न्यूनतम अगर हम जिले को देखेंगे
तो हमारा जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर है भिंड, जिसका लिंगानुपात है 837, मुरैना का है 840 और ग्वालियर का है 864। तो इस तरह सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला हमारा भिंड है और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला हमारा ज़िला कौन सा है? बालाघाट है। तो यहाँ पर आपने देख लिया लिंगानुपात को। अब हम शिशु लिंगानुपात को देखेंगे, जो कि हमारा मध्य प्रदेश का 918 है। शिशु लिंगानुपात में जो है 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रति 1000 0 से 6 आयु समूह बालकों व बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाती है। वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है 918 है। अब यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात दिया गया है 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले, और न्यूनतम लिंगानुपात भी दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो है अलीराजपुर है और फिर डिंडोरी है, मंडला है और बालाघाट है। शिशु लिंगानुपात की बात चल रही है, इसमें शिशु लिंगानुपात को बताया गया है। तो सबसे पहले अलीराजपुर जो है उसका 978 जो है लिंगानुपात है, और डिंडोरी और मंडला का 970 है और बालाघाट का 967 है। इसी प्रकार अगर मुरैना को देखें तो 829 है, ग्वालियर का 840 है और भिंड का जो है 843 है। तो इस प्रकार हमारा सबसे जो सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात है उसमें सबसे पहले कौन सा? अलीराजपुर जिला है। और न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो उसमें हमारा मुरैना है। और ऊपर आपने देख ही लिया था कि हमारा जो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? भिंड में है। और शिशु लिंगानुपात जो है तो वो हमारा मुरैना में है। और इसी प्रकार बालाघाट में हमारा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था, सर्वाधिक लिंगानुपात, और अलीराजपुर में जो है शिशु लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व को। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो है जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व जो है 236 है। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले भोपाल है, फिर इंदौर है और जबलपुर है। और इनका भोपाल का जो जनसंख्या घनत्व वो 855 है, इंदौर का 841 है, जबलपुर का 473 है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले को अगर देख ले तो डिंडोरी जो है 94 है, और श्योपुर जो है 104 है, और पन्ना जो है 142 है। तो इस प्रकार हमने जनसंख्या घनत्व को भी देख लिया। अब जनसंख्या वृद्धि को हम देखेंगे कि हमारी जनसंख्या वृद्धि कहाँ कहाँ कितनी है और कहाँ कम है और कहाँ ज़्यादा है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले को अगर देखें तो हमारा जो इंदौर है, फिर उसके बाद में झाबुआ है, फिर भोपाल है। तो जो इंदौर है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 32.88% है, झाबुआ की 30.70% है, भोपाल की जो है 28.62% है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले को अगर देखें तो उसमें सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? हमारी इंदौर में, और सबसे कम है अनूपपुर में, उसके बाद बैतूल और छिंदवाड़ा में। तो अनूपपुर में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये न्यूनतम है, तो 12.3% है, बैतूल में 12.9% है और छिंदवाड़ा में जो है 13.1% है। अब साक्षरता दर को देख लेते हैं। तो 7 वर्ष व उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर साक्षरों की संख्या 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो ये साक्षरता दर हमारी आएगी। वर्ष 2011 में जो है जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.32% है। तो वर्ष 2011 के अनुसार हमारी साक्षरता दर कितनी है? 69.32% है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले को देख लें तो सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारी कहाँ पर है? जबलपुर में 81.1%, फिर इंदौर में
80.9% और फिर भोपाल में 80.4%। इसी प्रकार अगर न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले देखें तो अलीराजपुर जो है उसकी 36.1%, झाबुआ की 43.3% और बड़वानी की जो है 49.1%। मतलब जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता जिला जो है वो हमारा जबलपुर है और न्यूनतम साक्षरता जिले की अगर बात करें तो वो हमारा अलीराजपुर है। अब पुरुष साक्षरता को अगर हम देखेंगे तो पुरुष साक्षरता कितनी है हमारी कुल साक्षरता जो थी वो 69.32% थी। अब उसमें भी हमारी पुरुष साक्षरता दर को देखें तो 78.73% है, जिसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले को देखें तो सबसे पहले इसमें भी जबलपुर है, टोटल साक्षरता में भी जबलपुर है और पुरुष साक्षरता में भी जो है हमारा जबलपुर सबसे आगे है। तो जबलपुर की जो पुरुष साक्षरता दर है वो 87.29% है, इंदौर की 87.25% है और भोपाल की जो है सर्वाधिक साक्षर में भी यही जिले थे, जबलपुर, इंदौर और भोपाल, और पुरुष साक्षर में भी यही है, जबलपुर, इंदौर और भोपाल। और जबलपुर की 87.29%, इंदौर की 87.25% और भोपाल की जो 85.42%। और न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले को देखें तो ये भी वही है पुरुष साक्षर में, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। अलीराजपुर का जो है 42% है, झाबुआ का जो है 52.9% है, बड़वानी का जो है 55.7% है। महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो ये टोटल है 59.24% जो हमारी महिला साक्षरता दर है। और महिला साक्षरता में भी सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले को अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पे हमारा भोपाल है, फिर जबलपुर है, इंदौर है। भोपाल की महिला साक्षरता दर जो है 74.9% है, जबलपुर की 74.4% है और इंदौर की जो है 74% है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले ज़िले जो हैं उसमें अलीराजपुर है, झाबुआ है और फिर बड़वानी है। तो इसमें 30.3% है, झाबुआ जो है 33.8%, बड़वानी जो है 42.4% है। अब नगरीकरण को देखते हैं तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले जो ज़िले हैं उसमें सबसे पहले हमारा भोपाल आता है, फिर इंदौर और ग्वालियर। तो भोपाल जो है 80.9% जो है नगरीकरण दर है इसकी। इंदौर की जो है 74.1%, ग्वालियर की जो है 62.7%। और न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाले जिले जिसमें सबसे पहले है डिंडोरी जिसकी 4.6% है, अलीराजपुर की 7.8% और सीधी की जो 8.3% है। मतलब सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला हमारा भोपाल हो गया और न्यूनतम नगरीकरण जिला हमारा डिंडोरी हो गया। और महिला सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ है? भोपाल में, और सबसे कम कहाँ है? अलीराजपुर में। इसका आप रिवीजन बार बार कर लेंगे ताकि आपको ये पूरा याद हो सके। अब अनुसूचित जाति जनजाति संख्या से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। सबसे पहले प्रमुख बिंदु दिया गया है और अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST का कुछ जो है वर्णन और परिभाषाएं दी गई हैं। संविधान में अगर परिभाषित की बात करें तो जो हमारी अनुसूचित जाति है मतलब SC जो है, अनुच्छेद 366(24) जो है मतलब 366(24) जो है इसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, किसको? अनुसूचित जाति को, SC को। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जो है हमारी उसको अनुच्छेद 366(25) में जो है परिभाषित किया गया है ST को। संविधान में जो है वर्णित की अगर बात करें तो अनुच्छेद 341 और जो ST है वो 342। कहने का मतलब ये संविधान में अगर वर्णन की बात करें तो हमारा जो अनुच्छेद 341 जो है उसमें SC का वर्णन है और 342 है उसमें ST का वर्णन है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या को अगर देखें तो हमारी SC की जनसंख्या 15.6% है जबकि ST की जो जनसंख्या 21.1% है। इसी प्रकार दोनों की जनसंख्याओं में काफ़ी अंतर है। SC हमारी 15.6% है जबकि ST हमारा 21.1% है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है इंदौर जिले में है SC की और ST की जो है धार जिले में है। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या जो है हमारी SC की झाबुआ जिले में है और जो ST की है वो भिंड जिले में है।
अब मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त कुल जातियां जो एससी के अंतर्गत आती है उसमें 48 जातियां हैं और एसटी की जो है 46 जातियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त हैं। अब जो है 2003 में कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इनके बारे में कुछ डाटा दिया गया, उसे समझ लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले को अगर देखें तो उसमें सबसे पहले इंदौर है, फिर उज्जैन है और फिर सागर है। और इनकी जनसंख्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, आपको सिर्फ इनका क्रम याद रखना है कि अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले पूछे तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर है? इंदौर में, फिर उज्जैन में और फिर सागर में। इसी प्रकार न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले को देखें तो सबसे कम जो जनसंख्या है अनुसूचित जाति की वो झाबुआ में, फिर अलीराजपुर में और फिर डिंडोरी में। इसी प्रकार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले देखें तो उसमें सबसे पहले उज्जैन आता है, फिर दतिया और टीकमगढ़। मतलब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या वाले जो है जिले, प्रतिशत की बात चल रही है, ऊपर अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात चल रही थी। अब अगर प्रतिशत जनसंख्या में पूछे तो इंदौर है और प्रतिशत में पूछेंगे तो उज्जैन है, फिर दतिया और टीकमगढ़। इसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या हमने देखी झाबुआ, अलीराजपुर और डिंडोरी में, और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो झाबुआ, अलीराजपुर और मंडला। ये तो आपको याद रखना ही नहीं क्योंकि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या में भी झाबुआ है और प्रतिशत में भी जो है हमारा झाबुआ ही है, इधर है। लेकिन अगर जनसंख्या में पूछेंगे तो इंदौर है और अगर प्रतिशत में जनसंख्या पूछेंगे तो उज्जैन में है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अनुसूचित जनजाति को अगर हम देख लेते हैं तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें धार, बड़वानी और झाबुआ है। अब ये अनुसूचित जनजाति की बात चल रही है। अभी इसके पहले हमने क्या देखा? अनुसूचित जाति को देखा। अब ये अनुसूचित जनजाति को हम देख रहे हैं। इनकी जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा धार में है, फिर बड़वानी और झाबुआ में है, और न्यूनतम कहाँ है इनकी जनसंख्या? भिंड, दतिया और मुरैना में। जबकि अगर इसी को प्रतिशत में देखेंगे तो प्रतिशत में जो अनुसूचित जनजाति है वो सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में है, झाबुआ में है और बड़वानी में है। जबकि न्यूनतम अगर देखें तो भिंड में है, फिर मुरैना में है और फिर दतिया में है। मतलब यहाँ पर दतिया तीसरे नंबर पे चला गया प्रतिशत में और जनसंख्या में जो है दूसरे नंबर पे था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब संभाग की अगर बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो संभाग हैं इंदौर, जबलपुर और उज्जैन है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो संभाग है शहडोल, नर्मदापुरम और चंबल हैं। अब आगे हम देखेंगे इसी के बारे में, कुछ जनसंख्या से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसको समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि जो सचिन सिन्हा हैं, श्री सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के जनगणना निदेशक थे। जनसंख्या स्थायित्व के लिए 2000 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति का जो है अनुमोदन किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो दशक रहा है वो 1961 से 1971 जो है उसमें 29.28% जो है हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है हमारी कब? 1961 से 1971 के समय में। अब आगे देखेंगे विगत वर्षों में आयोग के द्वारा कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको नीचे दिया गया है। जिसमें सबसे पहले दिया गया है 2011 की जो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.3% है। ये पूछा गया है, किस किस एग्जाम में पूछा गया है इसके आगे दिया गया आप देख सकते हैं। वर्ष 2011 की जो जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और वर्ष 2011 में जो है जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में की न्यूनतम बाल जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरदा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही जनसंख्या वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है हरदा है। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.3% है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। 2011 की जो जनगणना है के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है प्रति वर्ग किलोमीटर 236 वर्ग किलोमीटर है, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। सितंबर
2020 और 2019-21 के मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर जो है 41.3 थी। 2011 में जो है जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 27.6% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत दिया गया है 72.4% दिया गया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कुल श्रमिक में से कितने प्रतिशत जो कृषि गतिविधियों में कार्यरत है, ये 69.8 है। तो हमारे कितने कृषि गतिविधि में कार्यरत है हमारे श्रमिक? 69.8%। अब 2011 की जनगणना के अनुसार ही मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है 43.5% है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब कुछ मध्य प्रदेश के जो है प्रवासी स्रोत जो हैं एवं गंतव्य जो हैं 2011 के, वो देखते हैं। तो गांव से गांव जो है 55.9% है, गांव से नगर जो है 16.5% है, नगर से नगर 14.5% है, नगर से जो गांव है 5.3% है और अज्ञात जो है 7.8% है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हम जन्म दर मृत्यु दर को भी देख लेते हैं। तो हमारी जो जन्म दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 20.1% है। मृत्यु दर जो है मतलब हमारी जन्म दर जो है 20.1% है और मृत्यु दर जो है 6.1% है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को देखें तो इसमें 24.1% है और जो हमारी मृत्यु दर है वो 6.5% है। अब जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर पिछली शताब्दी को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है हमारा अनियमित जनसंख्या वृद्धि दर का काल दिया गया है 1901 से 1921। नियमित जनसंख्या वृद्धि काल दिया गया है 1921 से 1951। इसी प्रकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल जो है हमारा 1951 से 1971। जनसंख्या की वृद्धि दर घटने का काल जो है हमारा वो 1971 है, 71 के बाद है। तो आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि किस समय हुई है 1901 से 1921 और नियमित जनसंख्या वृद्धि कब तक है 21 से 51 और तीव्र जो हुई है वो 51 से 71 है और जनसंख्या वृद्धि दर जो घटने वाला जो साल है वो 1971 के बाद है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की आयु संरचना 2011 के अनुसार देख लेते हैं। इसमें बाल आयु समूह जो है 0 से 14 वर्ष जो कि हमारा 32.1% है और प्रौढ़ आयु जो है 15 से 59 वर्ष वाले जो लोग हैं उसमें 60.8% है। वृहद आयु वाले जो हैं 60 से अधिक वाले जो है 7.1% है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात के प्रादेशिक वितरण को देखें तो उच्च अनुपात के क्षेत्र में 950 से अधिक, इसके अंतर्गत राज्य के 21 जिले शामिल है। यह मालवा का पश्चिमी भाग एवं सतपुड़ा मैका श्रेणी का विस्तृत है। अब मध्य अनुपात क्षेत्र को देखो तो जिसमें से 900 से 950 तक आते हैं। राज्य के जो है 21 जिले में महिला पुरुष अनुपात राज्य के औसत के नज़दीक है। इसके अंतर्गत जो पूर्वी मालवा पठार, नर्मदा घाटी और रीवा पन्ना का पठार शामिल हैं। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब कुछ न्यूनतम अनुपात को देख लेंगे हम। जो हमारा है न्यून अनुपात के क्षेत्र में 900 से कम को कहाँ देखेंगे? राज्य के 8 जिलों में महिलाओं की संख्या जो पुरुष की तुलना में बहुत कम है। इसमें उच्च मध्य भारत का पठार क्या है शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक संरचना को अगर देखें तो कृषि कार्य जो है 69.8% और गैर कृषि कार्य में कितने हैं 30.2%, जिसमें जोतकर जो है वो 31.2% है और जो खेतीहर मजदूर है वो 38.6% है। जबकि गैर कृषि कार्य में देखें तो सेवा वर्ग के जो हैं वो 17.9% है, जबकि कार्मिक निर्माण उद्योग में ये जो है 12.3% है। तो इस तरह आपने देखा कि कितने खेतीहर मजदूर हैं जो हमारे 38.6 है और जो निर्माण उद्योग में है वो 12.3% के समथिंग है। तो अब आप आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या है जो कि किस प्रकार कार्य कर रही हैं, जिसमें कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर से तात्पर्य ऐसी जनसंख्या से है जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न है, जैसे कृषि, व्यापार, मजदूर व नौकरी में संलग्न हो।
इसे हम क्या कहेंगे, कार्यशील जनसंख्या या कार्य सहभागिता दर कहलाएगी है। 2011 में जो है जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या जो है हमारी 43.5% है। यह जो है भारत की कार्यशील जनसंख्या के औसत 39.8% से अधिक है। मध्य प्रदेश की जो कुल कार्यशील जनसंख्या है सहभागिता दर 43.5% है। मध्य प्रदेश की जो अकार्यशील जनसंख्या है 56.5% है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जो है सहभागिता दर वाला जिला जो है डिंडोरी है 55.3%। इसी प्रकार जो है तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जो जिला कौन सा है, डिंडोरी है, जिसका क्या है 55.3% इसका भाग है। और इसी प्रकार देखें तो न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या सहभागिता वाला जिला जो हमारा वो भिंड है, जो कि 30.6% है। तो इस तरह फ्रेंड ये वाला चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।